सिद्दीकी साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो मियाँ साहब ने जो एहतसाब की बात की थी, उसके बाद हमने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन रवाना हुए। यहाँ पर तासुर दिया गया कि शायद वो उनको समझाने जा रहे हैं बड़े मियाँ साहब को कि इस नैरेटिव से वो हट जाएं। फिर यहाँ पर ये भी बातें चल रही हैं कि जैसे मुशाहिद सैयद साहब का हमने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप एहतसाब के पीछे जाएंगे तो फिर शायद मुल्क की हालात ख़तरनाक हद तक ख़राब हो सकते हैं। आप समझते हैं कि मियाँ साहब एहतसाब के नैरेटिव से पीछे हट सकते हैं या नहीं? देखिए, पहले बात तो ये कर लेते हैं कि ख़तरनाक हद तक जो हालात गए हैं हमेशा, न सिर्फ अब से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले पाकिस्तान टूटते वक्त, ख़तरनाक हालात तक जब भी हालात व वाक़यात गए हैं, वो इस वजह से नहीं गए हैं कि एहतसाब हुआ तो हालात ख़राब हो गए। वो इस वजह से हुआ कि एहतसाब नहीं हुआ किसी का, और अगर एहतसाब आप नहीं करेंगे तो ये हालात ख़राब होते रहेंगे, वक्ती तौर पे ठीक रहेंगे, फिर वो ख़राबी की जड़ जो है वो उभर के आ जाएगी। पहले तो उसूली बात ये है। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब ने जो बात कही है वो नई नहीं है, वो मियाँ साहब का एक बड़ा पुराना, बड़ा सोचा समझा, और हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का, मियाँ साहब ही का क्यों, आप नहीं समझते, मैं नहीं समझता, हर पाकिस्तानी नहीं समझता कि हर फर्द को, हर इदारे को, अगर हमारी एक दस्तावेज मौजूद है जिसको हम आइन कहते हैं, तो उस आइन के दायरा कार के अंदर रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, के आइन के दायरा कार से निकलने के भयानक नतायज हमारी कौम और हमारा मुल्क भुगत चुका है। और आज पछती की वजह यह है कि 2017 में आपने एक एक्सरसाइज ऐसी की कि एक चलते चलाते हुकूमत जो मुल्क था उसको धक्का दिया और यहाँ तक आ गए। तो मियाँ साहब के इस नैरेटिव में कोई अचंभे वाली बात नहीं है, लेकिन मियाँ साहब एक सियासतदान है। मियाँ साहब ने 2013 के अंदर भी एहतसाब किया मुशर्रफ का, अदालत पहली दफ़ा बनी, पहली दफ़ा सज़ा हुई, लेकिन क्या मियाँ साहब ने यही कुछ किया? मियाँ साहब ने बिजली पैदा की, मियाँ साहब ने दहशतगर्दी ख़त्म की, मियाँ साहब अरबों की सरमायाकारी लेके आए, मियाँ साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मियाँ साहब ने मईशत को तरक्की दी, महंगाई को नीचे लेके आए। ये है मियाँ साहब की पहचान।